बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन, आज 16 अगस्त और इतवार का दिन और बड़ी ख़बर, क्योंकि रात गए ये ख़बर ब्रेक हुई जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 16 अगस्त को ही आप देख रहे होंगे। इसलिए मैं आपको बड़ी ख़बर देता चलूँ कि इमरान खान की रिहाई के लिए बड़ा पैगाम, 72 घंटों में रिहाई, सेल अफरीदी का दबाव बरकरार और दबाव काम करना शुरू हो चुका है। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इमरान खान, मैंने पिछली वीडियो में भी बात की कि इमरान खान माइनस जो है वो नामुमकिन नज़र आ रहा है। उसकी वजह के इस निज़ाम ने तमाम तर चीज़ें जो हैं वो करके देख ली हैं। मुल्क एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा सके, ना सरमायाकारी। आप देखें कि तमाम के तमाम तबके जो हैं वो इस टाइम सरापा एहतजाज हैं, चाहे ताजर हों, चाहे सनतकार हों, चाहे किसान हो, चाहे आम आवाम हो, चाहे किसी भी किस्म का कोई तबका हो, जो वो इस टाइम परेशान है। उसकी वजह महंगाई ने जीना तो मुहाल कर दिया है लोगों का, हर तरफ से मामलात। और दूसरा कर्ज़ों के अंबार, यानी कि पाकिस्तान पर कर्ज़ों के अंबार लगा दिए हैं इस मौजूदा निज़ाम हुकूमत ने। जो PDM का टोला हम पर लाकर मुसल्लत किया गया, और जो हमारे दानिशवर जो हैं मुनीब फ़ारूक साहब, वो कहते हैं कि ये तो नालायक थे, एक साल में इन्हें फ़ारिग करने का प्रोग्राम बना। तो लेकिन अब ज़रूरत इनको पड़ गई है। वो कैसे पड़ गई है मैं आपको बताता चलूँ कि ये ख़बर ब्रेक की है सीनियर सहाफ़ी फ़याज़ राजा ने। उन्होंने कहा कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अपने तर्जमान मोहसिन नकवी के ज़रिए बैरिस्टर गौहर तक इमरान खान के लिए अपना पैगाम पहुँचाया। अब माफ़ी ना मांगें, तनकीद भी करते रहें, हमारी सिर्फ़ एक शर्त पूरी कर लें, उसके बाद आपको अगले 72 घंटों में अदालती फ़ैसले के नतीजे में रिहाई मिल जाएगी। वो शर्त ये है कि इमरान खान को राज़ी करें कि PTI 28वीं तरमीम के लिए वोट दे। PTI क़यादत ने अगली मुमकिना मुलाकात में पैगाम पहुंचाने की हामी भर ली है। निज़ाम को इस बात का खौफ है कि लोग 27 सितंबर को जो हैं वो बड़े तरीके से निकल सकते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि सेल अफरीदी ने जो ट्रेलर चलाया इस्लामाबाद में निकल कर, और जिस तरह लोग निकले, अब ये दबाव बढ़ रहा है। और सेल अफरीदी की जो 27 सितंबर वाली डेट, वो ऐसे लग रहा है कि लॉन्ग मार्च की नौबत ही नहीं आएगी। ये पैगाम भिजवाना है इमरान खान को। क्या देख लें आप, अब सिर्फ एक शर्त रह गई है, सिर्फ कि PTI 28वीं तरमीम को वोट दे दे, तो 72 घंटों में हामी भर लें तो 72 घंटों में रहाई। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये विन विन सिचुएशन है, अगर ये ख़बर बिल्कुल परफेक्ट है, और बहुत सारे साफ़ी जो हैं इसकी तस्दीक कर रहे हैं जो क्रेडिबल है। मैं मुनीब फ़ारूक जैसे बंदों की बात नहीं कर रहा, राफ़ी हसन अयूब जैसे बंदों की बात नहीं कर रहा। आप देखें नजम सेठी साहब ने भी ये बात की। आप देखें कि बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो यही बात कर रहे हैं। सार राना साहब ने बात की कि कुछ ना कुछ चल रहा है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे साफ़ी हैं जिन्होंने ये बातें की हैं। और मैं ख़ासकर पर जिनकी बात ले रहा हूँ वो सार राना साहब की ले रहा हूँ, क्योंकि मैं बिज़ाते ख़ुद उनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैंने 30-32 साल पहले जो है हमने इकट्ठे काम किया, वो मैं उनको सादों में ही लेता हूँ अपने। तो बात ये है कि उन्होंने भी यही बात की है समीना पाशा साहबा के प्रोग्राम में। तो इसकी अब फ़याज़ राजा साहब ने भी ये जो बात की है, इससे नज़र आ रहा है कि इमरान खान ने जो है वो ज़बरदस्त जो है सेल अफरीदी ने मूव के लिए इमरान खान की रिहाई के लिए। और देखें, इमरान खान किसी गुनाह के चक्कर में कैद नहीं है। इमरान खान तो सिर्फ़ और सिर्फ इस निज़ाम को कोशिश की गई कि इनको जो लाकर बिठाया गया है इनको चलाएं। और आज मियाँ साहब ने ये बयान भी दिया कि कल जो है वो कि हमने कभी सियासी मुखालफिन के साथ दुश्मनी नहीं की। और जितनी दुश्मनी इन लोगों ने की है, जिस तरह इन्होंने PTI के लोगों के साथ किया है, इसकी तो तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती, किसी मार्शाल्लाह में मिसाल नहीं मिलती, जिस तरह का आपने PTI के साथ अब भी कर रहे हैं ऐसे लोग। तो बात ये है कि इसमें विन विन सिचुएशन है सबके लिए। उसकी वजह कि देखें, आखिरकार टेबल पर मामलात आने हैं। तो अब ये कोई ऐसी शर्त नहीं है कि जिसे आप कह सकें कि इमरान खान की भी कोई अना मजरू होगी। अगर देखते हैं कि इमरान खान के पास जाते कौन है, अगर तो सेल अफरीदी या अलीमा खान साहिबा या कोई ऐसा जो इमरान खान जिन पर रिलाई करते हैं, और उनके ज़रिए अगर बातचीत होती है इमरान खान से, तो मेरा ख़्याल है कि मामला हो जाएगा।
सेट हो जाएगा और इसमें ना इस्टेब्लिशमेंट की शिकस्त है, ना इमरान खान की शिकस्त होगी और ये मामला भी हो जाएंगे और फिर अगला स्टेप भी हो जाएगा कि आप इलेक्शन की तरफ भी जा सकेंगे। तो ये सारी सूरत होनी है क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी है, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। हर बंदा जो है, जो इमरान खान मुखालिफ था, वो अपना अपना एतराफ़ कर रहा है कि हमारी जो बातें हैं वो गलत साबित हुई। जैसे कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, वो भी अब कहते हैं इमरान खान ज़रूरी हैं, बातों बातों में कह रहे हैं लेकिन इशारतन कह रहे हैं। इसी तरह तमाम जो इमरान खान के मुखालफिन थे उन्होंने ये एडमिट किया, जावेद हाशमी साहब हैं और मतलब सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, जो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अपना ऐसे इसमें आर नहीं महसूस करते, वो सब ने कहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी आप हैं उसकी वजह। इमरान खान की ज़ात इतनी अहमियत हासिल कर गई पाकिस्तानी कौम की वजह से, क्योंकि पाकिस्तानी कौम है जिसके साथ, उसके साथ ही मामला चलेंगे, वही सबसे बड़ा जो है वो लीडर बनता है। और कौम जिसके साथ खल्क़े खुदा होगी उसी का बात माननी पड़ेगी और उसी को लेकर जिस पर कौम इत्मीनान कर रही है। और यकीन करें, आप ये फ़ैसला करके देख लें, इमरान खान की अगर रिहाई ये होती है तो आप देखेंगे कि हफ्तों के अंदर अंदर पाकिस्तान में हालात तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। कौम जो है ये सब कुछ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बुला देगी और एक नया बाब शुरू हो जाएगा। और मैं समझता हूँ ये खुश आइंदा। मैं बता दूँ कि हाफिज़ अब्दुल्ला बड़े सख्त नाक़िद हैं। उनसे सवाल किया गया एक इंटरव्यू में, कहा था आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इमरान खान दोबारा कभी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते, क्या आप आज भी कायम हैं इस मौक़िफ़ पर? तो बड़ा ही खूबसूरत जवाब। देखें, ये होता है बड़े दिल का मुजाहरा। देखिए, सियासत में मुखालफत होती है, मुखालफत का मतलब ये नहीं है कि दुश्मनी हो जाए। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा नहीं, मैं इस मौके पर कायम नहीं हूँ। मैंने ये भी कहा था कि इमरान खान एक हफ़्ता जेल नहीं रह पाएगा, मगर वो 2 साल से ऊपर जेल में है, तो मेरा मौक़िफ़ गलत साबित हुआ। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। मैं इस पे हाफिज़ अब्दुल्ला साहब को सलाम पेश करता हूँ। देखिए, जो बात हकीकत है आपने उसको तस्लीम कर लिया, आपका बड़ापन है ये इससे कोई इमरान खान कोई ऊंचा नहीं हो जाएगा, लेकिन हक़ाइक़ को तस्लीम करना जो है, जो बंदा हकीकत अपनी गलती तस्लीम कर रहा है कि मैं गलत साबित हुआ हूँ, तो वो उसका ज़्यादा बड़ापन होता है अपनी गलती को तस्लीम करना। तो मैं बहरहाल हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, अगर मेरी कोई ऐसी चीज़ है कि कोई उन तक पहुंच सके, क्योंकि मेरे व्यूवरशिप तो उतनी नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं हाफिज़ अब्दुल्ला साहब को सलाम पेश करता हूं। और हमें ऐसे सियासतदानों की ज़रूरत है जो गलती अगर उनसे हो जाती है तो वो पलटे, और इस्लाम भी यही कहता है कि पलटे। आप तौबा जो है वो पलटने का नाम है, अपने रब की तरफ रजू करना। अपने रब ने जो अहकामात दिए हैं, अगर आप गलती पर हैं तो आप तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। तो मैं हाफिज़ अब्दुल्ला साहब का ये बड़ा इस हवाले से जो है ना बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हमें ऐसे सियासतदानों की ज़रूरत है और पाकिस्तान में ऐसे सियासतदान होने चाहिए। आप नज़रियाती तौर पर इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत से इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन जो बात हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने की है और जितना बड़ेपन का मुजाहरा किया है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसे ही जावेद हाशमी साहब ने भी कहा, ऐसे ही मतलब कि और बहुत सारे सियासतदानों ने कहा, तो उनका बड़ापन है ये कोई, मैं इसमें नहीं समझता कि कोई ऐसी, और हमें ऐसा बड़ा ज़र्फ रखना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, असल बात यह है कि पिछले 3 साल से इमरान खान की हर हरकत, हर गुफ्तगू जेल के अंदर जो है वो रिकॉर्ड भी की गई और रिकॉर्ड करने की कोशिश भी की जाती रही। इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज चेक करने की कोशिश की गई हर तरह से, लेकिन शायद अब तक ये निज़ाम सिर्फ एक ही बात समझ पाया है और ये अब साबित हो रहा है कि वो ये है कि ये बंदा समझ से बाहर है। और इमरान रियाज साहब ने कहा था कि इमरान खान आउट ऑफ सिलेबस है, और ये बात कोई जो तारा शनास जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि इसने तो हमारी एस्ट्रोलॉजी भी जो है ना वो सारी ज़िंदगी को की रही, वो सारे अंदाज़े गलत साबित करती है। तो अल्लाह ताला किसी न किसी बंदे को ऐसा बंदा भेजता है कि जिसमें बात का आपके बहुत सारे अंदाज़े गलत हो जाते हैं। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि अगर ये मामलात हो रहे हैं, अगर इस तरफ मामलात जाते हैं आइंदा आने वाले दिनों में, तो ये लॉन्ग मार्च की नौबत ना आए, और उससे पहले अगर मामलात इस तरह जो खबरें आ रही हैं अगर ये ठीक साबित होती हैं, क्योंकि यहाँ पर धोखा भी बहुत होता है, तो लिहाजा कदम फूंक कर एतमाद करना चाहिए। लेकिन जिन साफ़ियों ने ये खबर दी कि मामलात इस तरह के हैं,
تو یہ پاکستان کے لیے بہت خوش آئندہ ہوگا، پاکستانی قوم کے لیے بہت خوش آئندہ ہوگا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ایسے کروٹ بدلی جائے گی، پاکستان ایسے آگے جائے گا، ایک نیا باب شروع ہونے جا رہا ہے۔ لہٰذا ہماری تو دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ پاک ایسے ہی معاملات اور سیاسی استحکام لائے، اور یہ معاملہ اور جتنے بھی بے گناہ قید ہیں وہ سب رہائی پائیں، تاکہ یہ ملک آگے بڑھ سکے، اور خاص کر کے جو سیاسی قیدی ہیں اور رول آف لا قائم ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جب قائم ہوں گی تو پاکستان آپ دیکھیں گے کہ دیکھتے ہی دیکھتے سب سے آگے نکل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی یہی ہے، اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اور جن لوگوں نے بھی پاکستان کو نقصان پہنچایا اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنائے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔